वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कुही इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के वीडियो में अपन स्टडी करने वाले हैं अपने बीहाइव के लेसन नंबर 3 की, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। इसके बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में द लिटिल गर्ल को स्टडी किया था, तो अपन को पता चला कि लिटिल गर्ल जो है उसका नाम है केजिया। अर्थात कंप्लीट जो अपना चैप्टर है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज है एक केजिया नाम की लिटिल गर्ल के ऊपर। कि केजिया नाम की एक लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की है। वह लड़की कहीं ना कहीं हेजिटेट रहती है, संकोची प्रवृत्ति की है, झिझकती हुई प्रवृत्ति की है, जिसे अपन कह सकते हैं कि किसी चीज के कारण, किसी भी एक ऐसी चीज या कोई भी एक ऐसी बात या कोई भी एक ऐसा प्रेशर जिससे मन में हमेशा एक डर बना रहे, इस प्रकार की प्रवृत्ति इस चैप्टर में केजिया नाम की लड़की की है। और वह संकोची प्रवृत्ति जो है, वो झिझकपूर्ण जो अवस्था है, वह चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके पिता के कारण है। कि उसके पिता उस बालिका की नज़र में एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी आकृति या एक ऐसे रूप के समान है, एक ऐसी अवस्था में है जिससे हमेशा बचकर रहा जाए। और नॉर्मली जैसा कि अपन देखते हैं, हर भारतीय घर में ये स्थिति देखने को मिल जाती है कि हर भारत के घर के अंदर पिता जो एक होता है वो एक ऐसी अवस्था का प्राणी, एक ऐसी अवस्था का व्यक्ति होता है जिससे बच्चे डरते ही डरते हैं। तो केजिया नाम की जो ये लिटिल गर्ल है, यह भी बिल्कुल भारतीय अवस्था की तरह अपने पिता से डरती है। चैप्टर में कहीं ना कहीं एक चीज सामने आई कि केजिया के जो फादर हैं, वह फादर ऑफिस जाने से पहले नॉर्मल वे में केजिया के रूम में आते हैं और केजिया के रूम में आकर के उसको एक कैजुअल किस, एक सामान्य अवस्था का जो चुम्बन होता है, वह चुम्बन उसको देते हैं। और केजिया डरती हुई अवस्था में, झिझकती हुई अवस्था में गुड बाय फादर कह करके उस चुम्बन का प्रत्युत्तर देती है। और जब चूम करके उसके पिताजी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए अपने काम के लिए रवाना होते हैं, तो जैसे जैसे गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती है, केजिया को राहत की अनुभूति होती है। और यही अपने साथ भी होता है, जो मैंने आपको कल बताया कि जैसे पिताजी अपने घर से दूर जाते हैं, वैसे ही अपन परम आनंद की अनुभूति करते हैं। क्यों? क्योंकि अब डरने वाली जो वस्तु है जिससे अपन डर रहे थे, वो डरावना जो रूप है वो अपन से दूर जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है, अपन को राहत मिलती है। उसी प्रकार से केजिया जो है अपने पिता की गाड़ी की आवाज़ को सड़क पर दूर जाते हुए धीमी 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 अवस्था में सुनती है, तो उसको बहुत ज़्यादा राहत की अनुभूति होती है। और उसके बाद केजिया स्वतंत्र रूप से अपने घर में इधर उधर खेलती कूदती है। लेकिन जब संध्या काल में पिताजी शाम को लौट करके आते हैं, तो बालिका जो है वह स्टेयर के सीढ़ियों के पास में खड़ी रहती है और अपने पिता के वक्तव्यों को, अपने पिता के वार्तालाप को सुनती है। पिताजी हॉल में आते हैं और हॉल में आकर के कहते हैं कि क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है? मेरी संध्या काल की चाय कहाँ है, उसे लेकर आइए। तो इतने में ही जो है केजिया की माँ केजिया को आवाज़ लगाती है और आवाज़ लगा करके कहती है कि केजिया, यदि आप एक अच्छी बच्ची हो, एक सभ्य बालिका हो, तो आप नीचे आ सकती हो और नीचे आकर के अपने पिता के जो बूट्स हैं, जो शूज़ हैं, उनको उतार कर एक और रख सकती हो। तो केजिया पिता की उपस्थिति को महसूस करती है कि पिताजी जो है वो घर आ चुके हैं, तो वह और सहम जाती है और बहुत ही सहमी हुई अवस्था में वेरी स्लोली बहुत ही धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर करके आती है। और जब वह हॉल को पार करती है, हॉल से गुजरना होता है उसको पिता तक पहुंचने के लिए, तो जब वह हॉल को पार करती है तो मोर कॉशियस, कुछ ज़्यादा ही सचेत हो जाती है, कहीं किसी प्रकार की कोई आवाज़ या किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए जिसके कारण पिताजी उसको डांट दें। तो वो बड़ी सतर्कता के साथ हॉल को पार करते हुए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलने के बाद पिता के पास पहुंचती है। तो पिताजी उससे नॉर्मल वे में एक सवाल पूछ लेते हैं कि क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची साबित हुई?
अर्थात पिताजी के कहने का मतलब होता है कि आज आपने किसी भी प्रकार की कोई शैतानी, किसी भी प्रकार की नादानी या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं की। तो केजिया पिता का उत्तर देती है, लेकिन सहमी हुई अवस्था में है, डरती हुई अवस्था में है। तो केजिया जो है वो थोड़ा सा फ्लैटर, हकलाती है। क्या करती है? हकलाती, और हकलाती हुई अवस्था में जवाब देती है आई डोंट नो फादर, के पिताजी मुझे इसके बारे में पता नहीं कि आज मेरा व्यवहार आपके अकॉर्डिंग घर पर सही रहा या नहीं रहा। यहां तक कि स्टोरी को अपन ने केजिया द लिटिल गर्ल जो चैप्टर है इसमें स्टडी कर लिया था। आगे के चैप्टर को रीड करते हैं, तो बने रहिए आप लगातार मेरे साथ आगे की कहानी को सुनने के लिए। तो देखिए आगे की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है कि देखिए यू डोंट नो, जब केजिया जवाब देती है कि पिताजी आई डोंट नो, कि पिताजी मुझे मालूम नहीं मैं आज अच्छी बच्ची साबित हुई या फिर नहीं हुई। तो पिताजी का क्या उत्तर होता है? पिताजी कहते हैं यू डोंट नो, क्या तुम्हें मालूम नहीं? बिल्कुल उसी के लहजे में, केजिया के लहजे में ही जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है, कि अर्थात क्रियाकलाप तुमने किए या मैंने किए। आपको मालूम होना चाहिए ना कि आपका व्यवहार घर पर कैसा रहा, इस चीज के बारे में तुमको खुद को ही जानकारी नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं पिताजी इफ यू शटर लाइक दैट मदर। तो देखिए इफ यू शटर, शटर का मतलब होता है हकलाना। क्या होता है? हकलाना, हकलाना, जिसे अपन नॉर्मली कह सकते हैं अटक अटक करके बोलना, कि इफ यू शटर लाइक दैट, यदि आप इस तरीके से हकलाओगी, इस तरीके से अटक अटक करके बातचीत करोगी, मैं जो कुछ पूछ रहा हूं उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रुक रुक करके, अटक अटक करके दोगी, योर मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो आपकी माँ को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्या? मदर विल हैव टू टेक यू, माँ को आपको लेकर जाना ही पड़ेगा टू द डॉक्टर, एक डॉक्टर, एक चिकित्सक के पास। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बोलने में प्रॉब्लम है, तो आपका ट्रीटमेंट कराना क्या होगा? कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से हकलाकर बात मत कीजिए, नहीं तो आपकी माँ आपको एक डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी। आगे देखिए, शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल। फिर लेखक ने एक बहुत अच्छी बात बताई जिससे ये स्पष्ट होता है, एकदम ये चीज सामने आ जाती है कि पिता जो है वो कहीं ना कहीं अपने भारतीय समाज में डरने वाली स्थिति होती है। पिता से नॉर्मली बालक क्या है? डरते हैं। तो देखिए राइटर कहता है शी नेवर शटर्ड, वह कभी नहीं हकलाई थी विद अदर पीपल, अन्य लोगों के साथ। अर्थात केजिया ने जब भी अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने पड़ोसियों से बात की, तो केजिया उनसे बात करते समय कभी भी नहीं हकलाई, कभी भी नहीं अटकी, एकदम साफ स्वच्छ, क्लियर एंड लाउड, एकदम साफ स्वच्छ ऊंची आवाज में वो बात करती थी। लेकिन जब भी वह पिता के सामने आती, पिता उससे कुछ पूछते और वह उसका जवाब देती, तो वह हकला जाती, अर्थात अटक अटक के बातचीत करने लग जाती। देखिए हैड क्वाइट गिवन इट अप, केजिया दूसरे व्यक्तियों के सामने कभी नहीं हकलाई। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने यह पूरी तरह त्याग दिया था। गिवन अप, गिवन अप का मतलब छोड़ चुकी थी, त्याग चुकी थी। उसने इस आदत को पूरी तरह से छोड़ दिया था, यह आदत उससे कोसों दूर हो गई थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन अगर पिता की बात करें तो बट ओनली विद फादर, केवल पिता के सामने आने पर वह हकलाया करती थी। क्यों? क्योंकि यह चीज फर्स्ट पॉइंट से ही क्लियर हो गई थी, केजिया के लिए पिता एक ऐसा रूप था जिससे हमेशा बचकर रहा जाए। तो जब भी वह अपने पिता के सामने उपस्थित होती, पिता के सामने उसके हकलाने की प्रवृत्ति दोबारा उसके अंदर जागृत हो जाया करती। देखिए बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। अब राइटर इस चीज को भी क्लियर करता है कि वो पिता के सामने हकलाती थी, तो कारण क्या थे, पिता के सामने क्यों हकलाया करती? तो उसका कारण उसने दिया है कि देखिए देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, कि जब वह पिता से बात करती उस समय शी वॉज ट्राइंग, वह कोशिश करती, उसकी कोशिश यह होती सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, कि मैं अपने शब्दों का उच्चारण प्रॉपरली, उचित रूप से करूं। अर्थात पिता के सामने आने पर वह शब्दों को उचित रूप से बोलने की अत्यधिक कोशिश करती।
ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती कि मैं पिता के सामने अपने शब्दों का उच्चारण सही और सटीक अवस्था में कर सकूं, और यही एक कारण होता था कि पिता के सामने वह हकलाया करती थी। और नेचुरल सी चीज है, ये होता भी है। जब अपन किसी चीज को लेकर के कुछ ज्यादा ही मोर कॉशियस होते हैं तो कहीं ना कहीं उसी चीज में अपन से मिस्टेक हो जाती है। तो वह पिता के सामने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करती थी, उचित रूप से शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश करती थी, और इसी कारण से वह पिता के सम्मुख आते ही हकलाया करती। आगे देखिए, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। मैटर मामला या फिर बात, बात क्या है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ड अबाउट। व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ड, ब्रेस्ड का मतलब होता है अप्रसन्न, नाराज, दुखी अवस्था। ब्रेस्ड क्या होता है, अप्रसन्न, नाराज, दुख की अवस्था। कि व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी सी नजर क्यों आती हो। जिसे अपन यहां पर एक आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं सिकुड़ा सा आदमी। क्या होता है, सिकुड़ा सा आदमी, कि किसी ना किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंस है, परेशान है, तो एक अलग ही अवस्था में नजर आता है या नहीं आता है अपन को वो आदमी। तो उसके पिता कहते हैं कि व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेस्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी, इतनी सिकुड़ी सी नजर क्यों आ रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। देखिए इसको समझिए, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है अभी हाल में ही आत्महत्या करने वाला, अर्थात ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड अपन सामान्य रूप में समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय बाद ही आत्महत्या की कोशिश करेगा, उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। क्लियर है। अब अपन लाइन को पढ़ते हैं कि देखिए, पिताजी ने उससे पूछ लिया कि तुम इतनी सिकुड़ी सी, इतनी सहमी सी नजर क्यों आती हो। मदर, तो उसको फिर उसकी मां से कह रहे हैं पिताजी कि केजिया की मां, आई विश, मेरी इच्छा है, मैं ये मानता हूं, यू टॉट दिस चाइल्ड, कि आप इस बालिका को, इस बच्ची को अर्थात केजिया को सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि ऐसी ना लगे जैसे तो आत्महत्या करने वाली है। कि मैं जब भी इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ क्षणों के बाद ही क्या होगी, मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। तो मेरी ये इच्छा है कि आप उसको वो तौर तरीके, वो मैनर्स सिखाओ जिससे मुझे ऐसा ना लगे कि ये कुछ समय के बाद ही आत्महत्या कर लेगी। इस प्रकार से वह केजिया की मां से कहते हैं। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर उसके बाद केजिया से कहते हैं कि केजिया सुनो, केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केयरफुली बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से मेरे चाय के कप को वापस टेबल पर रख दो। तो केजिया से बातचीत हो रही है, बीच में थोड़ी बहुत बातचीत माँ से कर ली, और माँ से करने के बाद वापस केजिया को देखा और केजिया से कहने लगे कि केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि मेरे चाय के कप को बड़ी सावधानी से दोबारा टेबल पर रख दो। अर्थात मैंने चाय पी ली है, इस चाय के कप को, खाली कप को टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था। कौन, फादर ऑफ केजिया, केजिया के पिता। ये ही कौन है, फादर ऑफ केजिया। कि ही वॉज सो बिग, वह इतने बड़े थे। हिज हैंड्स, उनके हाथ, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उनका मुंह, विशेष रूप से उनका मुंह अर्थात चेहरा। व्हेन ही यॉन्ड, जब वो यॉन्ड, यॉन्ड का मतलब होता है जमाई लेना। क्या होता है, जमाई लेना, जिसे अपन सामान्य रूप में क्या कहते हैं, यॉन्ड, उबासी लेना कहते हैं ना अपन, उबासी, मुंह फाड़ के अपन जोर से ऐसे करते हैं आ, वो वाली स्थिति होती है यॉन्ड। तो देखिए केजिया कहती है कि ही वॉज सो बिग, वो जरूरत से ज्यादा बड़े थे। अब कैसे बड़े थे, तो यूं कि उनके हाथों को देखो, हिज हैंड्स, उनके हाथ बहुत बड़े नजर आते थे। हिज नेक, उनकी गर्दन बड़ी नजर आती थी। स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उसका चेहरा नजर आता था। व्हेन ही यॉन्ड, जब वो उबासी लेते थे, जमाई लिया करते थे, तो उस समय वो थोड़ा सा विकराल रूप नजर आता था और केजिया को बहुत ज्यादा डर लगता था। देखिए, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। अब केजिया कहती है, केजिया के विचार हैं ये कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, उनको अकेला सोचना,
कि जब भी दिमाग में केवल एक विचार हो और वो विचार क्या हो, फादर, पिता, अर्थात जब भी पिता के बारे में सोचना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तो थिंकिंग अबाउट ए जेंट, के हम किसी जेंट, जेंट का मतलब क्या होता है, जेंट का मतलब होता है दैत्य या राक्षस, कि पिता के बारे में सोचने का मतलब है किसी राक्षस या किसी दानव के बारे में अपन सोच रहे हैं। ये केजिया के विचार हैं कि मेरे पिताजी इतने ज़्यादा डरावने थे मेरे लिए, उनके हाथ, उनकी गर्दन, जमाई लेते समय उनके चेहरे की मुद्राएं, तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि अगर मैं अकेला विचार दिमाग में केवल एक पिता का रखूं तो ऐसा है जैसे तो मैं किसी दैत्य, किसी दानव के बारे में क्या हूं, सोच रही हूं। देखिए, ऑन संडे आफ्टरनून, जब भी रविवार होता, संडेज आफ्टरनून अर्थात रविवार की दोपहर के दिन, ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसकी दादी माँ, जैसा कि अपन ने देखा का कैरेक्टर स्केच में कौन था, केजिया थी, केजिया के फादर थे, केजिया की मदर थी और केजिया की दादी थी। तो केजिया के मदर, फादर और केजिया तो आ गए, अब दादी माँ आती है कैरेक्टर में। तो देखिए, संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को, केजियाज ग्रैंड मदर, केजिया की जो दादी थी, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसे ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में भेज दिया करती थी, टू हैव ए नॉइस टॉक विद फादर एंड मदर, उसके माता पिता से अच्छी तरह बात करने के लिए। कि संडे को नॉर्मली क्या है, ऑफ होता है, फादर भी काम पर नहीं जाते थे, तो जब भी संडे आता था तो दोपहर के समय केजिया की दादी जो है, केजिया को उसके माता पिता से अच्छी तरह बात करने के लिए, तालमेल अच्छा हो सके इसके लिए ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन जब भी वह छोटी लड़की ड्राइंग रूम में जाती, अर्थात रविवार को जब भी वह छोटी लड़की ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से तालमेल बैठाने के लिए, अपने माता पिता से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में जाया करती, तो ड्राइंग रूम पर जाने पर क्या होता, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, छोटी लड़की हमेशा पाती कि मदर रीडिंग, कि माँ जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ने में लगी है। कि जब भी वह ड्राइंग रूम में गई संडे को, तो उसने जाकर के क्या देखा कि मदर वॉज बिजी इन रीडिंग, कि माँ तो कुछ ना कुछ पढ़ने में व्यस्त थी, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी जो थे वो स्ट्रेस्ड आउट का मतलब था फैल पसर करके। कैसे फैल पसर करके, जैसे नॉर्मली अपन खुद की कल्पना कर लो, आप नॉर्मली घर में सोते हो तो कैसे सोते हो, फैल पसर करके, एक पैर इधर एक पैर इधर, हाथ का कोई पता नहीं और उसका कोई पता नहीं, ऐसा ही होता है या नहीं होता है, नॉर्मली फैल पसर करके सोते हैं ना अपन। तो जब भी वो कमरे के अंदर जाती तो वह पाती कि माँ तो कुछ ना कुछ पढ़ने में व्यस्त थी और पिताजी स्ट्रेस्ड आउट, पूरी तरह से फैल पसर करके, ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर सोते हुए मिलते। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, पिताजी का रुमाल ऑन हिज फेस, उनके चेहरे के ऊपर पड़ा हुआ होता, एंड और हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और हिज फीट, उनका एक पैर, वन ऑफ द बेस्ट कुशन, एक बहुत ही अच्छे गद्दे पर, बेस्ट कुशन मतलब, कुशन का मतलब था गद्दीदार वस्तु, बैठने की गद्दीदार वस्तु, जैसे सोफे गद्दीदार होते हैं ना, ऐसे ही। तो पिताजी का एक पैर बहुत ही अच्छी अवस्था के एक गद्दीदार सोफे जैसी आकृति पर, सोफे जैसी चीज पर पड़ा होता, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह साउंडली, बहुत गहरी नींद में, स्नोरिंग का मतलब था खर्राटे, क्या होता है, खर्राटा, स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए सो रहे होते। इस प्रकार की अवस्था केजिया देखती। वापस रिपीट करता हूं, समझना कि जब भी दादी माँ दोपहर के समय उसको माता पिता से अच्छी तरह बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में भेजती, तो जब बच्ची ड्राइंग रूम में पहुंचती तो वो देखती कि माँ जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ने में बिजी है, पिताजी फैल पसर करके सोफे पर सो रहे हैं, उनका रुमाल उनके चेहरे पर पड़ा है, और पिताजी का एक पैर एक ही बहुत बढ़िया जो गद्दा है उस गद्दे के ऊपर है, और पिताजी गंभीर अवस्था में खर्राटे लेते हुए सो रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य जो है वो केजिया को नजर आता। आगे देखते हैं, तो देखिए ये अवस्था होती है, ये अवस्था है, देख रही है ना बकायदा। केजिया है, सीढ़ियों से उतर के ड्राइंग रूम के अंतर्गत आई, और ड्राइंग रूम के अंदर आई तो उसने देखा कि माँ जो है वाज बिजी समथिंग रीडिंग,
किसी ना किसी चीज को पढ़ने में व्यस्त है, माँ का ध्यान ही नहीं गया कि कोई आया है या नहीं आया है। पिताजी पूरी तरह से फैल पसर करके लंपलेट हो रहे हैं, गहरी नींद में, रुमाल चेहरे पर पड़ा है, ये गद्दीदार अवस्था अर्थात सोफे पर भी एक तकिया रखा है और उस तकिए के ऊपर उन्होंने पैर रख रखा है और खर्राटे ले रहे, नींद आ रही है बड़ी जोरदार। इस तरीके से उसके पिताजी जो है वो सोते हुए उसको मिलते। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं तो देखिए सी सेट ऑन अ स्टूल, और जब ऐसा वो देखती कमरे में तो सी सेट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली गंभीरता से, यहां अपन कह सकते हैं एकटक अवस्था में, क्या कह सकते हैं? ग्रेवली एकटक अवस्था में, गंभीरता से, कि वह स्टूल पर बैठती और गंभीरता से वॉच्ड हिम, उनको देखती रहती। उनको किनको? पिताजी को। ये हिम पिताजी हैं, ये हिम जो है ये कौन है? हिम जो है ये पिताजी हैं, कि वह बड़ी गंभीरता से अपने पिताजी को देखती रहती। Until he walk and stressed, जब तक देखती जब तक कि वह जगते नहीं, and stressed, और जग करके फैलते पसरते नहीं। यहां स्ट्रेच का मतलब अपन लगा सकते हैं अंगड़ाई लेना। स्ट्रेस्ड क्या मतलब लगा सकते हैं? अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेना, कि वह जब तक अपने पिता को देखती रहती जब तक कि उसके पिता फैलते पसरते अंगड़ाई नहीं लेते। इस अवस्था में वह उनको देखती रहती। एंड आस्क द टाइम, और जब उसके पिता जगते और जग करके अंगड़ाई लेते और अंगड़ाई लेने के बाद आस्क द टाइम, समय पूछते, देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद केजिया की ओर निगाह डालते। कि केजिया जब तक ड्राइंग रूम में स्टूल पर बैठकर अपने पिता को निहारती रहती, देखती रहती, जब तक के उसके पिता जग करके अंगड़ाई लेती हुई अवस्था में उससे समय के बारे में नहीं पूछते, तब तक वो उनको एकचित होकर के देखती रहती। देखिए डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, और जब समय पूछ लेते तो समय पूछने के बाद वापस फिर एक सटायरिकल लैंग्वेज में, एक व्यंग्यात्मक रूप में उससे बात करते और क्या कहते? डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरीके से, स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। क्या होता है? घूरना, घूरते ना अपन यूं करके, यूं, कि डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरीके से मत घूरो, अर्थात केजिया इस तरीके से घूरती हुई अवस्था में मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, जब भी आप ऐसा करती हो आप एक छोटे से भूरे उल्लू के समान नजर आती हो। कि जब आप इस तरीके से घूर करके देखती हो तो एक छोटे भूरे उल्लू के समान नजर आती हो, इसलिए इस तरीके से मत देखिए। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, अब कहानी थोड़ी सी बदलती है। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, इंडोर, इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर ही रहना, चार दीवारी में रहना, और कोल्ड, कोल्ड का मतलब यहां पर अपन लगा सकते हैं सर्दी खांसी जुकाम। क्या लगा सकते हैं? सर्दी जुकाम। कि जब एक दिन केजिया को सर्दी जुकाम हो गई, कोल्ड, उसको सर्दी लग गई, तो सर्दी के कारण केजिया को जब घर के अंदर ही रखा गया, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर, कि एक दिन जब केजिया को ठंड लग गई, सर्दी हो गई, तो उसको घर के अंदर ही रखा गया था। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, तब उसकी दादी माँ ने उसको बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि तेरे पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है। फादर्स बर्थडे, पिताजी का जन्मदिन, वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह था। ऐसी बात उस समय केजिया को दादी माँ ने बतलाई। एंड सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव देना। क्या होता है? सुझाव देना, सलाह देना, मशवरा देना। कि दादी माँ ने उसको ये बताया कि तेरे पिताजी का बर्थडे जो है वो अगले महीने, अगले सप्ताह है, और उसको सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि वह उसके लिए एक पिन कुशन का निर्माण करे, फॉर अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि एक बहुत ही सुंदर से पीले रंग के सिल्क के कपड़े का बना हो। पिन कुशन, पिन कुशन का मतलब होता है पिन लगाने की गद्दी। क्या होती है? पिन लगाने की गद्दी। और सिल्क कपड़े की वैरायटी है। येलो आप जानते ही हो कि येलो मतलब पीला कलर। कि दादी माँ ने सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, कि वह उपहार में अपने पिता के लिए एक पिन कुशन का निर्माण करे, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि एक पीले रंग के सिल्क अर्थात रेशम के कपड़े का बना हुआ हो। लेबोरसली, लेबोरसली का मतलब होता है अत्यधिक मेहनत।
क्या होता है? अत्यधिक मेहनत, जिसे अपन कह सकते हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी मेहनत से। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, इस लिखने पर ध्यान मत देना, कहीं आप ये सोचो बाद में ये कहो कि सर लिखा क्या है। समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छी तरह। क्या लेबोरसली, अत्यधिक प्रयासों के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, विद अ डबल कॉटन, एक कॉटन के कपड़े को 2 बार मोड़ करके, डबल कॉटन। अब डबल कॉटन कैसी होगी? कपड़े को 2 बार मोड़ देंगे। लेबोरसली, अत्यधिक मेहनत के बाद, विद अ डबल कॉटन, कपड़े को 2 बार मोड़ करके, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, उस लड़की ने स्टिच्ड, स्टिच का मतलब होता है सिल देना, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं स्टिच, टाके लगाना। क्या? टाके लगाना या फिर सिलना। कॉटन के कपड़े को डबल फोल्ड करके उस लड़की ने स्टिच्ड 3 साइड, 3 किनारों पर टांके लगा दिए, अर्थात उसकी 3 साइडों को सिल दिया। इस तरीके से ये कपड़ा डबल कर लिया तो ये वाली ये और ये साइड है सिल दी, और इसको ओपन छोड़ दिया, खोला हुआ। का बड़ी मेहनत से उस लड़की ने उसको 3 तरफ से सिल लिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, फिल विद का मतलब होता है किसी चीज से भरना। अब बात ये आ गई व्हाट टू फिल इट विद, अब उसमें भरा क्या जाए? कि कपड़े की 3 तरफ से सिलाई तो कर दी, लेकिन उस कपड़े में गद्दी नुमा आकृति बनाने के लिए किस चीज को भरा जाए, ये बात सामने आई। तो देखिए दैट वाज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न था कि उसको भरा किस चीज से जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ उस समय बगीचे में थी, दादी माँ उस समय बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, इसलिए जो बच्ची है वह बंडर्ड का मतलब होता है जनरली भटकना। क्या होता है? भटकना। यहां पर अपन अर्थ लगा सकते हैं खोजबीन करना, तलाशना। वैसे वंडर्ड प्रॉपर अर्थ होता है भटकना, अपन यहाँ अर्थ लगा सकते हैं तलाशना। कि दादी माँ बगीचे में थी एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, इसलिए वह छोटी सी लड़की केजिया अपने माँ के शयन कक्ष में तलाशने चली गई, अपने माँ के शयन कक्ष में किसी चीज को ढूंढने चली गई। टू लुक फॉर स्कैर्फ, और वो किसको ढूंढने गई? स्कार्फ। स्कार्फ का मतलब होता है कतरन। क्या मतलब होता है? कतरन होता है ना, नॉर्मली कपड़े की कतरन, कागज की कतरन अपन काटते हैं तो साइड में से जो बेस्ट मटेरियल होता है वो कतरन। तो वह अपनी माँ के शयन कक्ष में कुछ कतरनों को, अर्थात कुछ कागज वगैरह या XYZ किसी भी चीज के टुकड़ों को तलाशने के लिए चली गई। ऑन द बेड टेबल, बेड के पास रखी हुई टेबल पर, सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, उस लड़की को फाइन पेपर, बहुत अच्छे अच्छे कागजों की, मैनी शीट्स, अनेक चीजें मिल गईं। अर्थात जब वह माँ के कमरे में तलाशने गई तो उस लड़की को बेड के साइड वाली टेबल पर शीट ऑफ फाइन पेपर, बहुत अच्छे कागजों की चीजें, शीटें मिल गईं। गैदर्ड देम अप, उसने उनको इकट्ठा किया। गैदर्ड अप, एकत्रित कर लेना। उसने उन सभी कतरनों को एकत्रित किया। टोर देम इनटू टिनी पीसेज, टोर का मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना, चीर फाड़ करना। टोर देम इनटू टिनी पीसेज, टिनी का मतलब होता है छोटे। जब उसको वो कागज मिल गए तो उसने उन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उसने उन कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, स्टफ्ड का मतलब होता है ठूस ठूस कर भरना। क्या होता है? ठूस ठूस कर भरना, ये स्टफ्ड। और उसने हर केस का मतलब यहां अपन लगा सकते हैं वस्तु, वो ऑब्जेक्ट जो उसने पिता को उपहार में देने के लिए बनाया, अर्थात वह पिन कुशन। कि उसने उन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसने उन सभी कागज की कतरनों को अपने केस में, अर्थात अपने बनाए गए वस्तु के अंतर्गत डाल दिया, उनको भर दिया। देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद स्वीड का मतलब सिलाई कर देना। स्वीड अप द फोर्थ साइड, उसकी चौथी जो किनारी थी, चौथा जो एरिया था, उस चौथे एरिया को भी उसने सिल दिया। कि इसमें ये भर दिया ठूस ठूस करके पूरी तरह, ये फिल कर दिया इसको, और फिल करने के बाद इसको भी उसने सिल दिया। इस तरीके से उस बच्ची ने क्या है, पिन कुशन तैयार कर लिया। आगे पढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ से रफ करूँ, ये रफ करना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिखावट हो गई इस पर, और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं कौन सी लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये ना हो कि वीडियो को बंद कर दो आप, ये अभी रफ हुआ जाता है आपके सामने।
देखिए, दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। दैट नाइट, उस रात, कौन सी रात? जिस रात उसने अपनी माँ के बेडरूम से वो शीट्स उठा करके काटी और अपने स्टफ में भरी, उस रात देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राउड का मतलब था शोरगुल होना, जिसे अपन कह सकते हैं हड़कंप मचना। उस रात घर में कोई एक बहुत बड़ा हंगामा सा हुआ, हड़कंप मच गया, बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। पिताजी की पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा भाषण, कि पिताजी का पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा भाषण हैड बीन लॉस्ट, खो चुका था। पिताजी की कोई चीज खो गई, पिताजी वैसे ही कैसी चीज थी, डरने वाली वस्तु, और पिताजी की चीज खो गई, पिताजी उसको तलाश रहे हैं, तो नेचुरल सी चीज है, ज्यादा ही हंगामा होगा, आतंक, डर तो ज्यादा ही लगेगा। तो पिताजी का पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रमुख भाषण जो है वो खो गया। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, प्रत्येक नौकर से जवाब सवाल किए गए, प्रत्येक नौकर से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंततः माँ उस स्पीच को तलाशती हुई केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। और क्या कहती हैं, माँ आती है केजिया के पास और आकर के कहती है कि केजिया, आई सपोज, मैं ये मानती हूँ, मेरा ये मानना है, यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम, कि आपने हमारे कमरे में टेबल पर किसी कागज को नहीं देखा, मतलब आपने हमारे कमरे की टेबल से किसी भी कागज को नहीं उठाया, डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। ओ यस सी सेड, तो उसने कहा अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन कागजों को माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्यजनक उपहार के लिए, मेरा जो एक उपहार जो मैंने बनाया है उसके लिए मैंने उन कागजों को फाड़ दिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, माँ जोर से, स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब था चीखना, माँ जोर से चीखी और चीख करके कहती, वॉट, क्या, ये तूने क्या किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण, अभी के अभी, तुरंत, तत्काल ही, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधे ही डाइनिंग रूम में आकर के मिलो। माँ ने ऐसा कहा। अब आप अनुमान लगा सकते हो उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। आपके साथ भी नॉर्मली पिताजी कहते हैं ना, बेटा बैठ, 2 मिनट तुझसे बात करनी है, तो अपन को अतीत के सारे गुनाह याद आने लग जाते हैं, पता नहीं क्या बात हो गई, कौन सा अपना नया कांड सामने आ गया, कौन सी अपनी गलती सामने आ गई। ठीक है ना। आगे के वीडियो को, आगे की स्टोरी को आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।